अब मेरी बात सुनो आप लोग, 60 लीटर का टैंक है इसका, लगभग 9 केजी के आसपास की कैपेसिटी आप इसके अंदर लगाओ। 9 केजी में से आप अगर फिल करवाते हो तो आई होगी इसके अंदर 7 केजी के आसपास, या प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो 7.5 केजी के आसपास आई होगी। तो भाई साहब आप लोगों के लिए हम लोगों ने इस नेक्सॉन आई सीएनजी को कतई निचोड़ दिया। आपके सामने है रिजल्ट कि भैया जीरो अगर हम टैंक कर देते हैं पूरा भरे हुए को तो कितनी चलती है ये गाड़ी। और ऐसे ही हम लोग और भी गाड़ियों को निचोड़ते हैं जो भी हमारे पास आती है। हमने बहुत सारी गाड़ियां चला रखी, इसलिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदना जाएं या पुरानी भी खरीदें तो हमसे एक बार सलाह मशवरा कर लिया करो कि ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने लिंक दे दिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको वहां पर जवाब भी देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आपकी स्थिति को, समझ रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी गाड़ी सजेस्ट कर दे ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो आज की आज उस सेवा का जरूर लाभ उठाइए। ये देख रहे हो आप, ओह भाई साहब, मेरे को लगातार एफर्ट करते रहना पड़ रहा है यार, मेरे को चीज ये अच्छी नहीं लग रही। छोड़ते ही जो है ना वो थोड़ी सी देर के अंदर आपकी देखो गाड़ी लेफ्ट के अंदर भागे जा रही है। भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो नहीं करना। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि वो आपके अकॉर्डिंग जो है ना फिट बैठे, आप उसके अकॉर्डिंग फिट बैठो। गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आज जब सुबह गाड़ी आई थी ना मेरे पास तो मेरा एक ही कंसर्न था कि कहीं इस गाड़ी को ड्राइवर भाई साहब सीएनजी के अंदर तो चला करके नहीं लेकर के आए हैं। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ये है नेक्सॉन आई सीएनजी। जी हाँ, क्यों ये बेहद जरूरी है? क्योंकि इसका टैंक जो है ना मैं आपको सामने जीरो करके और फिर जीरो करके दिखाऊंगा कि फुल टैंक के अंदर जो है वो कितनी रेंज निकालती है। ये बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मान्यता यह है मेरे दोस्त कि जो सीएनजी है वो नेचुरल एस्पिरेटेड जो एनए इंजन है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा कामयाब है। लेकिन टाटा ने क्या किया है, टाटा ने अपने टर्बो इंजन के अंदर जो है वो सीएनजी लगा करके दे दी। तो कितनी कामयाब है देखिए। अगर मैं पावर टॉर्क वगैरह की बात करता हूं ना तो ये अपने जो कॉम्पिटिटर है ना उनको कहीं पर भी नहीं टिकने देती, ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। इसका मतलब एक और चीज भी हो सकती है कि सीएनजी भी ज्यादा पीती होगी, सीएनजी भी इसके अंदर ज्यादा जल्दी खर्च होती होगी। तो यही तो सारा टेस्ट करना है। साथ के साथ आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी रेंज बची है, कितनी क्या कुछ है, और साथ के साथ ये भी बताते रहेंगे कि भैया चलने के अंदर कैसी है या कुछ और दिक्कतें हैं कि नहीं है या क्या क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं। बाकी एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं। और मैं यहां तक भी जो चला करके लेके आया हूं वो पेट्रोल में चला करके लेकर के आया हूं। आपके सामने ही सीएनजी को मैं जीरो करने वाला हूं, उसके बाद जो है चलाते हैं। वैसे इस गाड़ी के अंदर एक अच्छी बात पता है क्या है? वो अच्छी बात यह है कि मेरे भाई ये जो स्टार्ट होती है ना गाड़ी वो भी आपकी सीएनजी के अंदर स्टार्ट होती है। जो बाकी गाड़ियां पेट्रोल के अंदर पहले स्टार्ट होती है ना, नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये गाड़ी स्टार्ट भी आपकी सीएनजी में ही होती है। गाड़ी फिलहाल स्टार्ट है। एक 3 सिलेंडर वाली जो आवाज है ना वो तो आपको देखो पता चलेगी। लाओ मैं आपको जीरो भी दिखा देता हूं। यहां पर गए अपन, ठीक है, और ये देखो मैंने पहले ही जीरो कर दिया था वैसे तो इसको। ये देख रहे हैं आप, सीएनजी ट्रिप डिस्टेंस जीरो, टाइमिंग जो है वो जीरो। एक बार फिर से कर देता हूँ ये ताकि ये सेट जीरो, यस, ठीक है, टाइम वगैरह जो है वो 00 आ गया। अब इस गाड़ी को भाई चलाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है ये रेंज निकालती है। बहुत ही शुद्ध जो है ना वो वीडियो मिलने वाला है आपको, कोई भी लाग लपेट नहीं है। क्या कुछ है, आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, सब कुछ बता देंगे आप। एक काम करता हूं, एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके आपको बताता हूं कि ये 3 सिलेंडर के अंदर आवाज कैसी कर रही है। तो आवाज आपको पता चल गई होगी। अब इस गाड़ी को चलाते भी हैं। वैसे इसके अंदर जो है वो पैनोरामिक जो है ना वो सनरूफ, एक बड़ी सी जो है ना सनरूफ दे रखी है। मैं आपको ये देखो, लेकिन हम जो है वो ज्यादातर इसको बंद ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी गर्मी हो रखी है भाई। तो गर्मी, अरे बस 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 बस, अरे तू आ जा यार। दिखाने के लिए था आपको कि हाँ भाई है इसके अंदर सारी चीज़ें। बहुत लोग जो है वो सनरूफ के साथ साथ इस गाड़ी को खरीदना पसंद करते हैं। तो चलते हैं भाई। वैसे एक बात बताऊं कि इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का आपको ऑटोमेटिक नहीं दिया जाता इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। एक बार फिर से मैं लॉन्च करूंगा। लॉन्च क्या मतलब कि नॉर्मल जैसे आप स्टार्ट करके चलते हैं ना, तो वो मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीएनजी के अंदर गाड़ियां जो है ना वो थोड़ी सी आलसी होती हैं। तो ये कितनी है कि नहीं है। देखो एक बात बताऊं, जितनी भी मैंने सीएनजी गाड़ियां जो चलाई है ना यार, इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअल बता रहा हूं कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर है दूसरों से।
और मतलब कि ये इसके जो पावर फिगर्स वगैरह हैं वो भी बताते हैं, दूसरों की बजाय कहीं ज़्यादा इसमें दे रखा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होगी देखने वाली कि यस ये जीरो कब होती है जा करके। बट एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है गाड़ी का अलाइनमेंट जो है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, हल्का सा छोड़ने पर लेफ्ट की तरफ जो है ना वो ज़रूर जा रही है, ये चीज़ आप भी नोटिस करोगे। नेक्सॉन हमने पहले भी काफ़ी चलाई है, वो सारी बात, और अच्छा है इसके अंदर बैठ करके आपको अच्छी फील आती है, थोड़ा सा सेफ भी आप फील करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात फिट एंड फिनिश की, तो आप कुछ साल पहले का अगर टाटा देखोगे और अब का अगर टाटा देखते हो तो भाई आपको उसमें भी दिन रात का जो है ना वो अंतर मिलने वाला है। तो फिट एंड फिनिश में कोई यहाँ पर आपको गड़बड़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि अच्छी फिट एंड फिनिश जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिट एंड फिनिश के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम आए हैं कि भैया ये जो है एवरेज क्या कुछ निकाल रही है। तो सीएनजी का लगभग जो है वो अभी फुल ही हमें दिखा रही है, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल चुके हैं। देखो कब ये निर्धारित स्पीड जो है वो पार कर जाती है, पार तो नहीं करी है लेकिन हाँ 97 के आसपास, 100 के आसपास बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्टेबल तरीके से चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। मतलब कि ऐसा नहीं अगर मैं रेस देता हूँ तो रिस्पॉन्स भी जो है ना वो आता है भाई गाड़ी का, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं चलाया, सिर्फ 4 किलोमीटर ही चले हैं सीएनजी के अंदर, आपको दिखाई दे रही होगी चीज़। टाटा का क्या कहना है, टाटा कहती है कि भैया 24 की एवरेज जो है ना वो हमारी गाड़ी निकालती है। 24 की एवरेज से मतलब पता है आपका क्या है कि भाई 24 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से, और इसका 9 किलो का टैंक आता है। तो 9 × 24 आप लोग बताओ कि कितने हो गए, मतलब कि 200 प्लस तो होंगे ही होंगे, जितना मेरा को मैथ आता है, ठीक है। वैसे इतना तगड़ा नहीं था मैथ का, टीचर ऐसा ही बोलता था मेरे को, 213-14 के आसपास का है गैस, ठीक है। तो इतनी रेंज तो कंपनी क्लेम कर रही है, और अगर ये चल जाती है 170-180 के आसपास तक भी, तो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ होगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर 150 प्लस भी चल जाती है तो 150-160 के आसपास की ये रेंज होगी, प्लस में आपका जो पेट्रोल वाली जो रेंज है जो कि अभी 240 किलोमीटर मेरे को शो कर रहा है ऑलरेडी, और टैंक जो है वो लगभग 70% ही भरा है, मतलब कि 70% भी नहीं भरा होगा। तो आप दोनों को मिलाकर के एक ठीक ठाक रेंज जो है वो गाड़ी निकाल देगी। अब कुछ एक इसके अंदर यूनिक बातें और भी हैं। एक तो टर्बो इंजन के अंदर इन्होंने सीएनजी दे दी और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, वो तो है ही है, लेकिन और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका बूट स्पेस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। मतलब कि जो टैंक जो दिए गए हैं ना उसको, एक बड़े टैंक को इन्होंने 2 के अंदर ट्विन सिलेंडर बना दिया, 2 के अंदर डिवाइड कर दिया 30-30 लीटर का, ठीक है, जिसकी वजह से बूट स्पेस आपको मिल जाता है 231 लीटर के आसपास का जो है ना आपको बूट स्पेस मिल जाता है। भला कहीं पर भी जाते हैं तो आप 5 बंदे आराम से बैठिए फैमिली वाले, और अपना लगेज जो है वो भी आप पीछे रख सकते हैं। अब ये मैं 100 के आसपास आराम से चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एवरेज निकालने के लिए इस गाड़ी को जो है वो 70-80 के आसपास चल रहा हूँ। मतलब कि ज़्यादातर जो है ना वो ईवी की रेंज निकालने वाले चलते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो हम जो है वो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के चलने वाली गाड़ियों के अंदर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसी वजह से मैं भी इसको नॉर्मली चला रहा हूँ। और इसके अंदर आपको रेंज एंजाइटी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सीएनजी ख़त्म भी हो जाती है मेरे भाई, तो इसके अंदर आपकी पेट्रोल भी है, और पेट्रोल हर जगह अवेलेबल होता है, तो आप जाकर के पेट्रोल डलवाओ और चलाओ। और अब इतने अगर चला लोगे तो कहीं ना कहीं आपका सीएनजी स्टेशन भी आ जाएगा, और जो कि आप भरवाओ आप आराम से उसको। बाकी यार सस्पेंशन वगैरह तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही प्यारा सस्पेंशन जो है ना वो लगेगा। और गाड़ी ना ऐसी लुढ़कती सी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि एफर्ट लग रहे हैं गाड़ी को, बिल्कुल एफर्टलेस चल रही है 100 की स्पीड के ऊपर। और जैसे ही मैं थोड़ा सा भी पंजा देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब कि 100 की स्पीड के बाद भी आपको सीएनजी कार के हिसाब से ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है भाई गाड़ी, मानना पड़ेगा। बस अब रेंज जो है ना वो और अच्छी निकाल दे एक बार तो मज़ा आ जाएगा, फिर मैं आपको 100% ये रिकमेंड कर दूंगा गाड़ी की, बस भाई हाँ। बाकी आप खुद देखिए कि डिज़ाइन विज़ाइन की बात अगर मैं करता हूँ आगे से, पीछे से, साइड से, तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है मार्केट के अंदर उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो इनका डिज़ाइन है। और मतलब कि डिज़ाइन ऐसा है कि तेज़ स्पीड के अंदर आपको काफ़ी एरोडायनेमिक भी रखने वाली है ये गाड़ी, और काफ़ी स्टेबल भी जो है ना वो चीज़ रहने वाली है। देखो मैंने रेस छोड़ रखी है, लुढ़क रही है गाड़ी अपने आप काफ़ी देर से। ओके, ये देख रहे हो आप, ओह भाई साहब
खिंचती है अच्छी खासी, और जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि भैया एक बहुत ज़्यादा रेंज निकाल करके दे देगी मेरे को। बट हाँ भाई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो नहीं करना। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि वो आपके अकॉर्डिंग जो है ना फिट बैठे, आप उसके अकॉर्डिंग फिट बैठो। गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग फिट होने का काम करते हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप, सिंपल सी बात ये है। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो 3 सिलेंडर वाली जो वाइब्रेशन है या गर्जना जो आप कहते हो या आवाज़ जो कहते हो, वो आपको प्रॉपर फील होगी भाई इसके अंदर, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। लेकिन 4th 5th के अंदर अच्छी खिंचती है यार ये गाड़ी। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये 6 स्पीड का जो है ना वो ट्रांसमिशन है, कोई भी ऑटोमेटिक के साथ में जो है वो नहीं आती है ये गाड़ी। एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ कि यार काफ़ी सेफ है ये गाड़ी, स्पेशली अगर सीएनजी गाड़ियों के लिहाज से देखते हो तो। मतलब कि बहुत सारे जो है ना वो इसके सेफ्टी जो है ना वो मेजरमेंट करे गए हैं इस गाड़ी के साथ में। अगर कहीं से भी लीक होती है, ठीक है, तुरंत की तुरंत आपकी सीएनजी कट हो जाती है। अगर आपका फ्यूल लिड ओपन रह गया, ठीक है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वो भी एक सेफ्टी फीचर की तरह ही है, ठीक है। और क्या है कि अगर मतलब कि कहीं से भी लीक डिटेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली जो है पेट्रोल के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ये चीज भी है। तो बहुत एक एडवांस लेवल के ऊपर ना इन्होंने मतलब कि वेल स्टडी करके फिर इसको सीएनजी को जो है इसके अंदर दिया है। ये बात माननी पड़ेगी कि भाई बहुत अच्छा ट्यून कर रखा है इन्होंने अपने टर्बो इंजन के साथ में इस सीएनजी को। लेकिन बात वही है कि क्या एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि नहीं, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है ना वो देखना पड़ेगा। मैं कहीं पर भी बता दूंगा, हाँ, ऐसा नहीं है कि सीधा पीछे जाकर के आप लोग वीडियो के अंदर देख लो कि ये रेंज निकाली, वीडियो के अंदर कहीं पे भी बता दूंगा मैं। पूरा देखना पड़ेगा। आप अगर लंबी ट्रिप वगैरह करते हैं ना, ठीक है, तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी एक ऑप्शन हो सकता है यार। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक अच्छी है इसकी, मतलब 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है, वहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने जो है वो सीएनजी के सिलेंडर दे दिए तो स्टेपनी वगैरह जो है वो आपको नहीं दी, वो आपको नीचे की तरफ जो है वो लगाई गई है स्टेपनी। मेरे को लगातार एफर्ट करते रहना पड़ रहा है यार, मेरे को चीज़ ये अच्छी नहीं लग रही। और ये इस पर्टिकुलर यूनिट के साथ में है कि छोड़ते ही जो है ना वो थोड़ी सी देर के अंदर आपकी देखो गाड़ी लेफ्ट के अंदर भागे जा रही है। मैं छोड़ना नहीं चाहता स्टीयरिंग को, लेकिन मेरे को यहाँ पर रखने के लिए भी तो थोड़ा सा मतलब पकड़ के रखना पड़ रहा है ना इसको। देखो अगर आप बहुत महंगी वाली गाड़ी लेते हो, मतलब इसका टॉप वेरिएंट वगैरह लेते हो, ये सारी चीज़ जैसे कि ये वाला, तो आप कहीं ना कहीं फील करोगे यार कि यस थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी, या कहीं पे टच वगैरह मतलब कि जो सॉफ्ट टच जो है वो दे देते, ठीक है। हालांकि ये सॉफ्ट टच तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्लास्टिक वाला फील भी नहीं है ये वाला जो है। बट हाँ यहाँ पर पूरा आपको प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट की जो है ना गुंजाइश लग सकती है। मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर देखो ज़्यादातर लोग वही खरीदते हैं कि इसका बेस वेरिएंट भी आप उठा सकते हो, 8.99 का उठाओ सीधा और दौड़ाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा चलना है। प्रैक्टिकल जो बंदे होते हैं ना अपनी गाड़ियों को लेकर के कि यार मेरे को पॉइंट A से B तक जो है ना पहुँचना है, ठीक है, वो लोग जो है ना वो इसको लेना प्रेफर करेंगे। और साथ ही साथ चलाने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो आप कि भाई भगानी है तो भाग भी लेगी, ये बहुत बढ़िया तरीके से भाग रही है गाड़ी, ठीक है। और मैंने कहीं ना कहीं रोक ही रखा है क्योंकि 120 की इसकी स्पीड लिमिट है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक आम बंदा एक रूटीन की लाइफ के अंदर किस तरीके से इस गाड़ी को चलाएगा, उसके बाद ये क्या कुछ रेंज निकालती है। बाकी यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। देखो वोट डालना बहुत अच्छी बात है, मैंने भी डाला, ये देखो, लेकिन यार हद की बात होती है। वो बिल्कुल ही खाली बैठा था यार बंदा, उसने पूरी की पूरी मेरी उंगली ही रंग दी। ये देखो क्या है ये। मतलब खुंदक में था क्या उस वाला, उसका कैंडिडेट हार रहा होगा। 100 के आसपास चल रही है गाड़ी और हवा की जो आवाज है ना वो नहीं आ रही, टायर नॉइस जो है वो आ रही है, टायरों की नॉइस आ रही है मेरे भाई। अब बिल्कुल ही आप शीशे के ऐसे यहाँ पर कान लगा करके सुनोगे तो फिर थोड़ी सी आपको फील जरूर आएगी। बाकी सीटें भी अच्छी हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। अब जितनी भी मैंने इस गाड़ी को चलाया है उस हिसाब से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा सा फील करोगे आप, वो 3 सिलेंडर वाली जो चीज़ है ना वो चीज़ फील करोगे। अंडर पावर फील नहीं करोगे गाड़ी को, फील करोगे आप नॉइसी जो इंजन है थोड़ा सा वो वाली चीज़ें, या हल्की सी वाइब्रेशन जो है ना वो आपको स्टीयरिंग वगैरह के ऊपर भी फील होगी चलते हुए गाड़ी, ठीक है। एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब आप
इस गाड़ी को चलाते हैं, गियर वगैरह लगाते हैं, तो गियर के अंदर थोड़ा सा नोची, मतलब कि जो अटक करके फिर शिफ्ट होता है ना गियर, वो वाली फील थोड़ी सी आती है आपको। और ऐसा ही आपका क्लच स्मूथ है, मतलब कि लाइट है, स्मूथ नहीं, काफी लाइट है। कहते हैं ना कि एकदम से छूटने वाला, कि जैसे ही आप मतलब कि छोड़ते हैं क्लच तो एकदम से ऐसा है कि एकदम से रिलीज हो गया, मतलब कि क्लच, वो वाली फील देगा आपको। तो उसके हिसाब से आपके पैर को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ तो है मेरे भाई। विजिबिलिटी कमाल की है इस गाड़ी की, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर होकर के बैठते हैं तो भाई ए पिलर जो है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, मोटा सा, बढ़िया सा, मोटा सा, बढ़िया, समझ रहे हैं। बाकी नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो टाटा अब इंडियन ग्राहकों की जो नब्ज को जो है वो पकड़ रहा है। सबसे पहले सेफ्टी के ऊपर खेला इन्होंने, सेफ्टी बहुत ही मतलब कि सुपर सेफ गाड़ियां ये देना शुरू किया, तो ध्यान आकर्षित किया टाटा ने वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने अपने डिज़ाइन को सुधारा, ठीक है, लोग और खुश हुए, टाटा को खरीदने लगे। कैमरे का एंगल खराब हो गया था तो हमारी बातचीत जो है वो बाधित हो गई थोड़ी सी। हम थे कहाँ पर, टाटा के ऊपर थे कि हाँ भी कैसे। तो अब तीसरी चीज जो टाटा ने क्या पकड़ी थी, वो नब्ज देखी कि हाँ यार, कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एक मतलब कि अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी चाहिए, जो कि जिसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़े। तो उन्होंने इस गाड़ी के ऊपर ध्यान दिया, मतलब कि सीएनजी लेकर के आना शुरू कर दिया। सीएनजी आपकी टियागो के अंदर आई, आपकी पंच के अंदर आई, टिगोर के अंदर आई, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी है और काफ़ी अच्छी सेफ्टी के साथ भी दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भी लोग बाग उनसे कंपेयर करें कि जो गाड़ी लेकर के बाहर सीएनजी लगवा लो, ठीक है, वो बहुत रिस्की होता है मेरे भाई, तो ऐसा अब मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास हर एक कंपनी अब तो देने लगी सीएनजी वगैरह यार, और अब तो काफ़ी अच्छा आपको इंजन जो है ना वो रिस्पॉन्सिव इंजन के साथ भी सीएनजी आ रही है, तो इन्होंने ये भी दिया। तो एक रनिंग कॉस्ट भी आपकी कम होने वाली है यहाँ पर। मज़ेदार है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, आप ले गाड़ी को और चलाते रहो, ठीक है। सस्पेंशन वगैरह ध्यान रहे कि जो कंपनी फिटेड गाड़ियां होती हैं उनके सस्पेंशन भी उसी के अकॉर्डिंग ट्यून होते हैं सीएनजी, क्योंकि सीएनजी के टैंक में काफ़ी वेट, वजन वगैरह होता है, तो इनके जो सस्पेंशन वगैरह है वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्यून होते हैं। आप नॉर्मल गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवा लो, वो ऑलरेडी इतना मतलब कि 100 kg के आसपास हमेशा उसको लादते हुए चलोगे आप एक्स्ट्रा की, समझ रहे, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे फिर उस चीज़ से। ऐसे के अंदर ये प्रॉपर एक मतलब कि आपकी R&D के साथ जो है ना वो बनती है गाड़ी। उसके बाद आप कैसे भी इसको चलाओ, सेफ भी रहती है, तेज़ स्पीड के अंदर जो है वो डिसबैलेंस भी नहीं होती। कहीं अगर मिस हैपनिंग होती है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सीएनजी ऑटोमेटिकली कट ऑफ वगैरह हो जाती है इनकी, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखो आप। अभी तक की ड्राइव के अंदर मैं एक बात मान गया हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इस गाड़ी को लेने के लिए जो है ना वो रोकेगी, जो कि बेहद स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। वो क्या है कि भाई अभी भी कुछ जगह के ऊपर जो सीएनजी पंप है ना वहाँ पर लाइनें लगती हैं। इसके अलावा मुझे अभी तक इस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं लगी। मैं तुरंत उठा लूँगा अगर कोई भी सीएनजी गाड़ी लेनी होगी तो आज के दिन पे हाँ ये बहुत ऊपर जो है ना स्थान के ऊपर आएगी मेरे को, मतलब कि इसके अंदर मैं शॉर्ट लिस्ट जरूर करूँगा इस गाड़ी को 100%। तो यस, आप लोग इस गाड़ी को उठा सकते हैं। जिस तरीके से ये गाड़ी चल रही है, जिस तरीके का इसका बिहेव है चलने का, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ और प्रॉपर पता चलता है 3 सिलेंडर का जो बिहेव है ना वो आपको पता चलेगा। थोड़ा सा एक्सीलेट करते हो तो घों करके गर्जना भी आती है एकदम से। देखो 3 और 4 सिलेंडर की स्मूथनेस में तो 100% अंतर रहेगा, लेकिन टाटा ने ये बहुत अच्छा काम किया कि टर्बो वाला जो है ना वो है इसका सिस्टम। भाई ये चीज़ जो माननी पड़ेगी कि सबसे अच्छा जो है ना वो कैमरा दे रखा है इन्होंने। आपको पता चल रहा है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही अच्छा जो है ना वो डिस्प्ले दे रखा है। 2D 3D, ये देखो 3D के अंदर मैंने इस रेंज की क्या मतलब कि 25 लाख तक की भी जो गाड़ियां चलाई हैं उसके अंदर भी इतनी क्लियरिटी जो है वो मैंने नहीं देखी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया जो हमने यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी करके फिलहाल स्टार्ट है, लेकिन इसको हमने पेट्रोल के अंदर स्टार्ट करके खड़ी कर रखी है, क्योंकि बी रोल वगैरह सारी चीज़ें जो भी होती हैं ताकि आप लोगों को सीएनजी के अंदर रियल रिपोर्ट पता चल सके। लेकिन अभी हम इसकी 3 सिलेंडर की वाइब्रेशन जो है आपको दिखाने वाले हैं, बोतल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ ये है बोतल, ये देखो, ये देख रहे हो,
तो ये है कुछ इस टाइप की वाइब्रेशन, क्योंकि ऐसे तो ये आईफोन जो है ये थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है, लेकिन बोतल को नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देख लो, एक बार सीएनजी में स्विच करना। कटक सी आवाज आती है इधर से, और ये देखिए ये सीएनजी के अंदर है फिलहाल। वाइब्रेशन होगी, आवाज होगी, रत्ती भर भी फर्क नहीं है कि जब चाहे वो सीएनजी के अंदर हो चाहे वो पेट्रोल के अंदर हो। कर दे वापस पेट्रोल। चलो जी अब फिर से अपना टेस्ट करते हैं कि कितनी रेंज निकालेगी ये। हाँ जी, तो हमारा जो शूट वगैरह वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से अब इसको क्या कम करते हैं कि सीएनजी के अंदर करते हैं, ताकि आपको रियल जो है ना वो टेस्ट पता चल सके। सीएनजी के अंदर कन्वर्ट कर दी है अब हमने। और एक बात मैं बता दूं कि हालांकि मैं जो है वो हाईवे के ऊपर चल रहा हूँ मेनली जो है, तो सिटी के हिसाब से आप लगा लेना कि थोड़ा सा 20 किलोमीटर की कम जो है ना वो रेंज निकालेगी। लेकिन ये पेट्रोल के अंदर भी जो है वो अच्छी खासी एवरेज निकाल रही थी, मतलब कि 15-16 प्लस। और इनफैक्ट इस हाईवे के ऊपर तो मैंने 17-18 भी देखी है इसकी एवरेज। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी आपको मजबूरी में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे भी चलना पड़े तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैंने नेक्सॉन के अंदर एक बात नोटिस करी है, बहुत बार नोटिस करी है, कि बहुत पीछे तक का जो है ना ये IRVM के अंदर शो नहीं करता है। इसका एंगल थोड़ा सा अजीब सा है, या तो आपको यूं करके देखना पड़ेगा तो नीचे का कट जाता है और पीछे की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आपके कैसे। ये मेरे बिल्कुल आंखों के सामने चीज, तो आप खुद देखिए कि कितना सा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप इसको एडजस्ट करोगे तो भी बहुत ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देगा। ऐसे करोगे तो आप नीचे का कट जाता है, फिर थोड़ा नीचे देखोगे तो आपको दूर तक का दिखाई देगा। तो भाई साहब लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी हम लोगों ने यू टर्न लिया है 120 किलोमीटर चलाने के बाद में। अभी आप देखोगे तो 122 जो किलोमीटर है ना वो यहाँ पे शो कर रहा है। और ये देख लीजिए, ये है इसकी सीएनजी की टैंक, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम पहले सोचे थे कि इधर से यूं आ रहा है, लेकिन ये इधर से यूं आ रहा है, तो ये हाफ से ज्यादा जो है ना वो कम हो चुका है अभी। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि कितने के ऊपर ये ऑटो स्विच हो जाएगा। ये सीएनजी जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है वो पेट्रोल के अंदर स्विच हो जाएगी। तो ये एक चीज देखने वाली है। और देखते हैं 120 तो चल चुकी है ये, और सारी की सारी हमने हाईवे ड्राइव करी है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या कुछ रेंज एक्चुअल के अंदर निकालेगी। हाँ जी ब्रदर, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 140 चल चुकी है और इतना सा कांटा बचा हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो 140.7 चल चुकी है ये। ठीक है, और ये ई की तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो कांटा बचा हुआ है अभी, ये आप देखिए ई के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि थोड़ा सा बचा हुआ है। अब ये कितना निकालता है और कब ये ऑटो स्विच होती है, मतलब कि ये पेट्रोल के अंदर ये जो सीएनजी वाला ये साइन चला जाएगा और पेट्रोल के अंदर कब शिफ्ट होती है, ये हम सारी की सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। हमें भी देखना है कि ये लास्ट तक कितनी चलती है। इस चीज का ध्यान रहे कि हमने बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसको हाईवे के ऊपर चलाया है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रहे। लेकिन हाईवे के ऊपर भी हमने इसको 100 की स्पीड के आसपास ही चलाया है हमेशा। 95, 100 हो गया, इस तरीके से चलाया। कभी कभी 110 पे भी लेकर के गए हैं, तो आप ये देख लेना। तो जी लगभग 160, लगभग क्या पूरी की पूरी जो है वो 159 पॉइंट या 160 जो है चल चुकी है। और आप देख लो कि छोटी सी टिकारी जो है ना वो बची हुई है सीएनजी की, ये देख लो आप। ठीक है, तो और एक बार थोड़ी सी वार्निंग जरूर आ गई थी कि सीएनजी लेवल जो है वो लो है। अब देखते हैं कि इस टिकारी में भी कितना चल पाती है। फिर उसके बाद जहां तक मेरे को लगता है कि यहाँ से ये हट जाएगा सीएनजी वाला और नॉर्मल फ्यूल के अंदर आ जाएगी फिर ये। हाँ जी, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 178 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी। और बिल्कुल मतलब कि अभी रेड और दिखा दिया इसने, EMT के ऊपर आई चुकी है, लेकिन चल ये सीएनजी के अंदर ही रही है। ठीक है, तो मान के चले 180, देखते हैं। हाँ जी, तो फाइनली जो है ये 184 किलोमीटर जो है ना वो चली है गाड़ी हमारी सीएनजी के अंदर। ठीक है, 184.5 ये सीएनजी की ट्रिप है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट लगातार, मतलब कि लगातार तो नहीं, बीच में हम लोग रुके भी थे। और सीएनजी से हट चुकी है, आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हट करके अब पेट्रोल के अंदर शिफ्ट हो गई है। 236 की जो है ये पेट्रोल के अंदर रेंज दिखा रही है अभी।
तो ये होती है एक तरीके की बेफिक्री कि अगर आपके पास सीएनजी है तो आप पेट्रोल भी एक ऑप्शन होता है, और इस टाइप की गाड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच भी हो जाती है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, 60 लीटर का टैंक है इसका, लगभग 9 केजी के आसपास की कैपेसिटी आप इसके अंदर लगाओ। 9 केजी में से आप अगर फिल करवाते हो तो आई होगी इसके अंदर 7 केजी के आसपास, या प्रेशर बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो 7.5 केजी के आसपास आई होगी। तो उतने में ये 184.5 किलोमीटर चली है। इस चीज का ध्यान रखना कि ये हाईवे के ऊपर चली है। 20-30 किलोमीटर जो है वो आप कम लगा लो अगर आप शहर के अंदर चलाते हो, तो 150 के आसपास की आप शहर के अंदर जो है वो इसकी रेंज लगा सकते हो अगर डिसेंट तरीके से चलाते हो। तो अगर इसका कान मरोड़ के ही चलाते हो आप तो 120 भी निकाल देगी भाई, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। 180 आपके सामने है, 184.5 जो है वो हम लोगों ने चलाई है इस गाड़ी को। इस गाड़ी को हमने चलाया है 100 की स्पीड पे, ज्यादातर 110 चलाया है, 90 के आसपास भी चलाया है। तो ये तीनों रेंज के अंदर जो है ना इसने ये निकाला है। गाड़ी कैसी है? गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। आपको इस चीज के अंदर की यार पावर एंड पिकअप वगैरह के अंदर कोई कमी है, रेंज भी मैं कहूंगा कि जिस हिसाब की पावर डिलीवर करती है उस हिसाब से बहुत ही डिसेंट इसने रेंज भी निकाल के दी है भाई। कमी है एक तो ये जो इसका गियर बॉक्स, जो गियर लीवर है बड़ा नोची सा आपको लगेगा कि जब से गियर लगाते हैं तो मतलब अटक करके जो वो चीज चलती है। क्लच के अंदर जो है, क्लच के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए। लाइट है लेकिन एक ऐसा लगता है कि एकदम से छूट रहा है जैसे आप छोड़ते हो ना क्लच को। इसके अलावा फिट एंड फिनिश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी चीप लग रही है, थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है ना वो होने की यहाँ पर गुंजाइश है। नेक्सॉन आई सीएनजी मेरे हिसाब से तो जो इसका अगर बहुत ज्यादा रन है ना तो आप बेस वेरिएंट उठा सकते हो, और बहुत ही अच्छी जो है ना वो गाड़ी है, काफी आपको रनिंग कॉस्ट में कम पड़ने वाली है ये वाली गाड़ी। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि पेट्रोल के अंदर चल रही है कि गाड़ी सीएनजी के अंदर चल रही है। इनफैक्ट कभी ऑटो स्विच भी हो जाती है तब भी आपको एहसास नहीं होता है इस गाड़ी का, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर। तो भाई साहब आप लोगों के लिए हम लोगों ने इस नेक्सॉन आई सीएनजी को कतई निचोड़ दिया। आपके सामने है रिजल्ट कि भैया जीरो अगर हम टैंक कर देते हैं पूरा भरे हुए को तो कितनी चलती है ये गाड़ी। और ऐसे ही हम लोग और भी गाड़ियों को निचोड़ते हैं जो भी हमारे पास आती है। हमने बहुत सारी गाड़ियां चला रखी, इसलिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदना जाएं या पुरानी भी खरीदें तो हमसे एक बार सलाह मशवरा कर लिया करो कि ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने लिंक दे दिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको वहां पर जवाब भी देते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आपकी स्थिति को, समझ रहे हैं आप, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी गाड़ी सजेस्ट कर दे ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो आज उस सेवा का जरूर लाभ उठाइए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद ना आने की कोई वजह भी नहीं है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो एक्चुअल बायर हैं उनके पास पहुंचाइए, उनको पता चले कि ये गाड़ी कैसी है, कितनी कैपेबल है, क्या कमियां है, क्या इसके अंदर पॉजिटिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी मैसेज के साथ समाप्त करूंगा कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब पेट्रोल के भी मजे लेते हैं। वैसे लॉन्च जो ये होती थी ना, ये सीएनजी में भी ऐसा ही होती थी जैसे कि पेट्रोल के अंदर, देख रहे, हालांकि ये पेट्रोल है अभी।